नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद है पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि गौची स्थित है। यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों से पूछेंगे कि किस तरीके से बेटा जो कि आज हमारी सरकार 21 वर्ष कम से कम शादी की उम्र तय करने जा रही है लड़कियों की, तो कितना ये फैसला उचित और कितना नहीं। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम होगा सीधे तौर पर और बच्चों से पूछेंगे। बेटा आप बताएं कौन सी क्लास में छात्रा हैं आप? 12th। जी बेटा, जो सरकार करने जा रही है कि 21 वर्ष की शादी हो लड़कियों की शादी कम से कम, तो इसका आप फैसले को स्वागत करती हैं क्या? यस सर। कोई रीजन बता सकते हैं? हाँ जी, जिससे हम आगे पढ़ सके, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, जिससे हम आगे ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट कर सके। जी बेटा आप बताएं, जो 21 उम्र में जो शादी करने का जो फैसला ले रही है सरकार, वो सही है या गलत? यस सर, सही है। एक लड़की है इसलिए पूछ रहे हैं सर ये सही है, क्योंकि 21 ईयर तक ना हम एजुकेटेड हो जाते हैं, बहुत सी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, जिससे हम एजुकेटेड बन सकते हैं। बहुत अच्छा। जी बेटा यस सर, हम नाम बताएं। मेरा नाम मिथिलेश है और 12th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारी शादी मतलब इसकी शादी हमारी बढ़िया दी गई है क्योंकि हम आगे पढ़ सकें, अपना भविष्य बना सकें। और इसको चलिए आप बताएं बेटा, अपना नाम बताएं, क्यों चाहते हैं आप 21 वर्ष कम से कम हो? क्योंकि अगर 21 वर्ष से ज्यादा भी कोई चाहता हो या 21 वर्ष से कम भी कोई चाहता हो तो अपना अपना बताएं सब बेटा, ठीक है? 21 तक हम अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं, और 18 इयर्स तक तो हम अपनी स्कूल में इस शिक्षा पूरी करते हैं। इसलिए ये डिसीजन बिल्कुल सही है सरकार का। हाँ जी बेटा। मेरा नाम आरती है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। ये गवर्नमेंट का डिसीजन बिल्कुल सही है कि जी बेटा। मेरा नाम टीना गोस्वामी है, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। हाँ, ये डिसीजन एकदम अच्छा है, इसमें बच्चा मैच्योर हो जाता है और गर्ल्स की सारी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। ये डिसीजन एकदम अच्छा है। जी बेटा आप बताएं। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ, पब्लिक स्कूल की। ये डिसीजन बिल्कुल सही है जो गवर्नमेंट ने लिया है कि हाँ भाई 21 वर्ष की लड़की की शादी हो सकती है, क्योंकि लड़की मैच्योर हो जाती है और वो अपने फैसले सारे खुद ले सकती है कि आगे जाके हमें क्या करना है, और वो फुल एजुकेटेड भी हो जाती है, इसलिए वो अपने फैसले सारे ले सकती है। चाहती हैं आप? हाँ जी। माय नेम इज कोमल, पाल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये दो जो गवर्नमेंट ने वो किया है, ये बहुत अच्छी सुविधा है, जिससे कि अब अपनी लड़की अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर सकती है, जो किसी और पे बलबूते पर नहीं, अपने ही बलबूते पर करना चाहती हो। ठीक है बेटा। चलिए देखिए, ज्यादातर लड़कियां जो है आपके सामने 12th क्लास के बच्चे हैं ना आप सभी? 12th क्लास की लड़कियां हैं, पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि जीवन नगर गौची स्थित है। वहाँ के बच्चों से हमने इस तरीके से पूछा कि जो सरकार हमारी ये करना चाह रही है कि बेटियों की उम्र शादी की कम से कम 21 वर्ष हो, तो ये फैसला कितना सही और कितना गलत है। अब जिनके लिए फैसला किया जा रहा है हमने उनसे ही पूछ लिया, इससे अच्छा कुछ डिसीजन हो नहीं सकता। तो बच्चों ने स्वागत किया है मोदी सरकार का। उन्होंने कहा जी मोदी जी ने बहुत अच्छा ये किया है कि जो सरकार 21 वर्ष कम से कम शादी की उम्र तय करने जा रही है। और बच्चों से पूछ लेते हैं, बेटा आप लोग कौन कौन रहेंगे आप बता दीजिए। आप? माय नेम इज़ मोनिका, आई रीड इन 12th क्लास। हाँ, हम इससे मतलब हम उस एज तक मैच्योर हो जाते हैं और हमारी लाइफ का जो एम है हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जी बेटा। माय नेम इज पूजा, मैं 12th क्लास में हूँ। ये सरकार ने अच्छा किया कि इससे हमारी पढ़ाई पूरी हो सकती है। आप लोग अपनी मर्जी से बता रहे हैं ना सारी चीजें, ऐसा नहीं किसी ने आपको पढ़ाया हो? नहीं, हम अपनी मर्जी से बता रहे हैं। जी बेटा। मेरा नाम मोनिका है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि हमारे 21 साल तक शादी हो। माय नेम इज मुस्कान चर, आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। सरकार ने जो कि अच्छा किया ताकि लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, वेल एजुकेटेड हो सके, और शादी की कोई उम्र नहीं होती। कभी जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब शादी करवाना चाहिए लड़कियों की, जब लड़कियों की मर्जी से ही शादी करवाना चाहिए। बहुत अच्छा। माय नेम इज़ मोनिका शर्मा, मैं 12th क्लास में हूँ। ये सरकार ने बहुत अच्छा करा है। लड़की ना दूसरे घर जाने के लिए मैच्योर हो जाती है पूरी तरीके से, और एजुकेट बिल्कुल होना उन्हें बहुत ज़रूरी है। 12th तक कम होती है, एजुकेट होना बहुत ज़रूरी रहता है कि आजकल पढ़ाई। कितनी होनी चाहिए बेटा शादी? सर वो ना उम्र तो लड़कियों के ऊपर होती है, माँ बाप के ऊपर होती है, कभी भी करा दे शादी। वैसे सही करा सरकार ने 21 साल तक। माय नेम इज ऋतुल सैनी, फॉर क्लास 12। सरकार ने अच्छा किया कि उन्होंने शादी की उम्र 21 साल कर दी, क्योंकि लड़कियां अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हैं और पढ़ाई भी उनकी पूरी हो जाती है, ताकि वो आगे चले कुछ अपने ऊपर कर सके अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो। कुछ टीचर्स हैं, आप सभी टीचर्स आप आगे आ जाए। चलिए देखिए, जैसा कि बच्चों ने बताया है कि ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि उनके बच्चा कितना मैच्योर हुआ और कितना जिम्मेवारी के लिए
आगे बढ़ पाएगा। और कम से कम उम्र 21 वर्ष इसलिए सही है कि शारीरिक एवं मानसिक तौर पर मजबूत होने का काम करेंगे अगर ज्यादा उम्र होगी। मैडम आप लोग आप आगे आ जाएं जी। मैडम आप लोग बताएं सबसे पहले तो। हाँ जी, आपसे सवाल ये है कि जो 21 साल की उम्र में जो शादियां जो लड़की के लिए एक तय सीमा बनाने जा रहे हैं, इसका आप स्वागत करते हैं आप सभी, या इसमें कुछ कमियां देखते हैं आप? नहीं, मेरा नाम अर्चना है और मैं इसका स्वागत करती हूँ कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था कि लड़कियों की शादी जो है 21 साल की तय होनी चाहिए। रीजन ये है कि देखिए बच्चों को एजुकेशन का टाइम नहीं मिलता है। 17 साल तक तो बच्चे अपना 12th ही करते हैं। 12th करने के बाद उनको ग्रेजुएशन का टाइम नहीं मिलता है। उन्हें कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं मिल पाता है कि वो आगे क्या अपना फ्यूचर प्लान करेंगे। इतने में उनकी शादी हो जाती है, वो अपने अगले घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें आगे सोचने समझने का कोई भी मौका नहीं मिलता। आप क्या मानती हैं? सर मैं भी यही मानती हूँ कि 21 साल की एज करके बहुत अच्छा किया सरकार ने। इससे क्या होता है, बच्ची का जब तक लड़के 12th करके निकलते हैं बच्चे, उसके बाद उनके अभी पेरेंट्स जो होते हैं शादी के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। बच्चों को आगे पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता। अब 21 साल की एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा सकती है बच्चों की। आप लोग अभी टीचर हैं, आप लोग आप आइए मास्क हटा लें। आप बताएं, आप अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं, करेंगे? अभी करनी है और करनी है। चुके हैं सर जी। कितनी उम्र में करना चाहेंगे आप ये बताएं? 21 साल से सर ऊपर करेंगे, क्योंकि इनको न तो एजुकेशन मिल पाती है जब तक, न अपने मतलब एजुकेशन न मिलने के कारण मतलब ये अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती है। बहुत अच्छी बात है। आप आ जाइए सर। अगर आपकी बेटी है तो उसकी शादी कब करना चाहेंगे आप? मेरा नाम कुलदीप सिंह है और सबसे पहले हम इस मीडिया टीम का स्वागत करना चाहेंगे जिन्होंने समय समय पर हमेशा समाज के सार्थक मुद्दों को उठाया है और ऐसे मुद्दे जो लोगों की राय बनाते हैं, लोगों की राय बदलते हैं। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा 21 साल की उम्र, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और हम चाहेंगे कि सरकार समय समय पर इस तरह की और बातें समाज के हित हेतु लाती रहे। और अच्छा बेटा, आप सभी जो 21 वर्ष से ऊपर चाहते हैं शादी लड़कियों की, आप सभी हाथ खड़े होकर के दिखाएं। ये बच्चे हाथ खड़े ऊपर करके इसलिए दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने इनसे पूछा है कि आप सभी ये बताएं कि लगभग जो 21 वर्ष से ऊपर जो चाहते हैं बच्चियां, उन्होंने कहा है कि सभी ज्यादातर देखिए सभी लड़कियों ने हाथ उठा करके कहा है, अभिवादन किया कि भाई 21 वर्ष से ऊपर हमारी शादी होनी चाहिए, जिससे कि हम शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर, दूसरा अगर हम ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो उसके बाद हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूसरा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, जिससे कि देखिए महिला शक्ति जब भी मजबूत होगी जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर कब बन सकता है? जब उन्हें समय दिया जाए। समय का मतलब कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद वो कहीं जो हमें देनी चाहिए। चलिए पाल साहब आप आइए। हाँ जी पाल साहब, बुलाना जरा सर को बुलाना। आप सभी जुड़े रहे, लाइव कार्यक्रम है। कुछ सवाल और कर लेते हैं कि नैतिक मूल्यों में जो गिरावट है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सीधे सीधे तौर पर शिक्षक है, अभिभावक है, समाज। सर आप यहाँ खड़े। सर आपसे सवाल ये है कि नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। एक तरफ हम डिजिटल होते जा रहे हैं, देश बदल रहा है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शिक्षक, अभिभावक या समाज? बच्चा आप भी जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं इस पर। इसमें देखा जाए तो समाज भी और अभिभावक भी, दोनों का रोल है। अगर जो नैतिक मूल्य में जो गिरावट आ रही है, पेरेंट्स, हमारे यहाँ बच्चा 6 घंटे रहता है, पेरेंट्स के पास में 18 घंटे 17 घंटे रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो है घर से भी सीखते हैं, ज़्यादा समय वहाँ देते हैं। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों की तरफ पूरी तरह से उसकी देख रेख करे, बच्चा कहाँ जाता है, क्या है, क्या सिस्टम है। तो इस चीज़ का बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे की देख रेख भी पेरेंट्स करे। हम लोग यहाँ पे पूरा ध्यान देते हैं, हमारे अध्यापक जो है पूरा ध्यान देते हैं बच्चे के बारे में, और समाज में भी बहुत पाल स्कूल जो कि जीवन नगर स्थित है, ये नैतिक मूल्यों पर किस तरीके की शिक्षा देने का कार्य करता है बच्चों को? सर नैतिक मूल्य में हम लोग तो पूरी तरह से इन बच्चों का ध्यान देते हैं, इनके आचरण का, व्यवहार का और पढ़ाई लिखाई के बारे में। जो बच्चे ब्रिलियंसी जिनमें होती है उन बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य में गिरावट नहीं मिलती है, अगर ऐसा देखा गया है, क्योंकि उन बच्चों का जो फोकस होता है एक ही तरफ होता है, अपने कैरियर को बनाने के लिए। जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते और वो जो है अन्य दूसरी प्रकार की बातों में लग जाते हैं, तो इसका भी पूरा हमारे अध्यापक और हम और सभी लोग पूरा उसका ध्यान देते हैं। अच्छा बेटा, आप सभी बताएं
जो मॉरल वैल्यूज हमारी नैतिक मूल्य समझते हैं आप लोग? मॉरल वैल्यूज में जो कमी आप देख रहे हैं, इसकी वजह किसको मानते हैं? पेरेंट्स को, समाज को, या टीचर्स को, या स्कूल को? मतलब अलग अलग आप ये मत समझिए कि स्कूल वाले खड़े हैं, आप बेबाकी से जवाब दीजिए। इससे क्या हम सुधार करेंगे? मतलब हम और आप मिल करके उसमें सुधार की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं करेंगे। सर ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं टीचर्स खड़े इसलिए बच्चे ना बोले। आप आराम से बताएं, ये एक तरीके से डिबेट टाइप मान लीजिए हम सब बच्चों के लिए। सर इसके लिए तीनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि समाज है जो समाज को कई वर्गों में बांट दिया, जिससे वो नैतिक मूल्य के बारे में भूल गया है। और अभिभावकों ने अपने बच्चों को हर सुविधा समय से पहले प्रदान कर दी है, जिससे वे बड़ों का आदर और सम्मान करना भूल गए हैं। ये नैतिक मूल्य में गिरावट है। और टीचर्स, जैसे मतलब बच्चे टीचर्स बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं, यदि वे अनुशासन का पालन खुद नहीं कर सकते तो बच्चों को भी कुछ नहीं सिखा सकते। बहुत अच्छे, गुड। और कोई बेटा बताना चाहेगा? देखिए इस बच्ची ने बहुत अच्छे से बताया कि नैतिक मूल्य में जो गिरावट के लिए है, अगर माँ बाप समय से पहले सारी सुविधाएं दे देंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? कमी और अच्छाइयाँ, बुरी और अच्छाइयाँ कहाँ से सीखेगा? और इन्होंने कहा कि जो टीचर्स खुद अनुशासन में नहीं रह पाएंगे वो हमें क्या सिखाएंगे? तो ये अच्छी बात है। और कोई बच्चा बताना चाहेगा बेटा? कोई भी बताए बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसे ग्रुप डिस्कशन कह देते हैं, जीडी। ये जो आपके लिए काम आएगा आगे चल के, कहीं जॉब जब जा करोगे ना आप लोग, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी ऐसी बातें करने की। आपको बताए? अच्छा, कोई और टीचर कोई आना चाहे बताएं। जी जी बेटा। सर हमारे मतलब समाज को कई वर्गों में बांट दिया गया है, जिससे हम कुछ नहीं कर पाते, जिससे लोगों में क्षमता आगे बढ़ जाती है। चलिए इस वजह से। यस सर। चलिए गुड। चलिए अलग अलग मायने हैं। जी सर आप बताएं। मायने में मानवेंद्र घोष। ऐसे है कि ये जो सरकार का जो बनाए ये लॉ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हमारा देश में मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन की। पहले ही लड़कियों का शादी हो जाता है 18 साल से पहले, उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है। हमारा देश में समाज में लड़कियां जो होता है, जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक समाज के बढ़ोतरी नहीं होंगे। समाज के बढ़ाने के लिए लड़कियों को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए देखिए ज्यादातर स्कूल संचालक, स्कूल के टीचर्स और जो छोटी अपने छात्रा हैं, जो बेटी हमारी हैं 12th क्लास की बच्चियां हैं, इन्होंने सबने ये कहा है कि कम से कम शादी की उम्र 21 वर्ष हो। उससे ज्यादा भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो छात्राओं ने ये कहा है कि शादी की उम्र कोई नहीं होती, लेकिन बच्चे को कम से कम मानसिक तौर पर मजबूत होना चाहिए, शारीरिक तौर पर मजबूत जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो अपने डिसीजन ले सके। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। लाइव कार्यक्रम है पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जीवन नगर, गौची। जी आप लोग बताएं, मास्क थोड़ा सा नीचे करें, अपने परिचय के साथ बताएं। जी मेरा नाम उमेश गुप्ता है, मैं इस स्कूल में केमिस्ट्री टीचर हूँ। जी बताएं सर। किस सिलसिले में सर? दो सवाल है। एक तो नैतिक मूल्यों में गिरावट, उसके लिए जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक या समाज? जी मेरे हिसाब से तीनों का ही पूरा योगदान है इसमें। समाज भी बच्चों के नैतिक मूल्यों में गिरावट पैदा कर रहा है। समाज में आसपास जो भी है, स्कूल भी जिम्मेदार है, टीचर भी जिम्मेदार है, माँ बाप भी जिम्मेदार है इसके लिए। जी चलिए देखिए, ये टीचर्स हैं, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं स्वयं तीनों ही लोग जिम्मेवार हैं, शिक्षक भी, अभिभावक भी और समाज भी। नैतिक मूल्यों में जो गिरावट है उसके लिए कहीं ना कहीं समाज, मैं मानता हूँ कि समाज ज्यादा जिम्मेवार। समाज किससे बना है? हमसे और आपसे। जो सभी जो हम सब खड़े हैं इसमें, ये समाज, जहाँ 4 व्यक्ति से ज्यादा आदमी हो जाए वो समाज माना जाता है। समाज में जो 4 व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या संदेश देना हम चाहेंगे, किस तरीके का हम। अब देखिए अगर हम ग्रुप डिस्कशन आज कर रहे हैं तो किस तरीके की बातें निकल के हमारे सामने आती हैं, यही समाज का फैसला एक तरीके से होता है। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए, पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर गौची स्थित, पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर गौची स्थित है, जो कि सेक्टर 55 से लगता हुआ है। यहाँ पर हमने रियलिटी चेक कह लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि जो सरकार की जो पॉलिसी है 21 वर्ष से ज्यादा लड़कियों की शादी की उम्र जो तय सीमा करने जा रहे हैं, उस पर क्या लड़कियां कहती हैं, तो ज्यादातर सबने कहा कि हाँ में कहा 21 वर्ष का स्वागत है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। दूसरा, कहीं कोई किसी तरीके का आप अपने विचार हमारे माध्यम से कहीं पहुंचाना चाहते हो तो आपका स्वागत है, निःशुल्क। आप हमसे सीधा हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा। आप सभी जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, चलो चलिए, आप सभी जुड़ रहे हैं। बेटा एक बार हाथ उठा, ऐसे विक्ट्री का साइन कर दो, सभी कर दीजिए, रुक करके कर दो, और आप सर के साथ खड़े हो जाओ। हाँ बस ठीक, चलो ठीक। अभी कट मत करिए।
आप सभी जुड़ रहे हैं। अभी कुछ टीचर्स और आएंगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ टीचर्स इस पर और कहना। अच्छा बेटा सुनो, तुम भी इस स्कूल के बच्चे हो? अच्छा आप आओ बेटा, ये बताओ, आ जाओ, घबरा मत, आ जाओ, अच्छी बात करेंगे, बुरी बात नहीं करेंगे हम आपसे। क्या नाम बेटा आपका? मोनिक भाटी। अच्छा मोनिक, ये बताओ बेटा, एक वीडियो बनाई हुई ऐसी। बेटा सुनो, वीडियो बाद बन जाएगी, वीडियो हम आपको दे देंगे। ये बताओ, एक लड़कियों की उम्र ना 21 वर्ष करने जा रहे हैं। हाँ। तो आप क्या चाहते हो, 21 वर्ष सही है उम्र लड़की? सही है। आप फैसले का स्वागत करते हैं? जी मोहन पता, वो तो फैमिली राजी नहीं, होगी। वो तो ठीक है बेटा, मतलब कहने का मकसद है जैसे पहले 18 वर्ष में शादी करते थे ना कम से कम, हाँ। अब 21 वर्ष होनी चाहिए, तो आप सही समझते हैं? सही समझते चलिए हैं। गुड। आप बताओ बेटा। हाँ जी सही बात है, क्योंकि अगर 18 साल की उम्र में छोटी रहती है लड़की तो 21 साल की में ठीक है। जी बेटा बताएं, आप आराम से बताएं, विवेक से बताएं अपना। हाँ सर, 21 साल की हो जाए। हाँ देखिए लड़कों ने भी समर्थन किया है, यहाँ के जो छात्र हैं 12th क्लास के बच्चे हैं ना आप लोग, 12th क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने भी समर्थन किया है। अच्छा बेटा, इतना महंगा फोन रखते हो? नहीं कहा दिए बना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आप सभी जुड़े रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे सीधे तौर पर। देखो जैसे कि छात्रों से हमने पूछा, छात्राओं से हमने पूछा, पाल स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे हमने पूछा अलग अलग, तो सभी ने स्वागत किया इस निर्णय का। उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए सीधे सीधे तौर पर कि कम से कम लड़कियों की उम्र 21 वर्ष हो और कम से कम इतनी हो, उससे ज़्यादा वो उनकी अपनी मर्जी है कितना होना चाहिए। और ये है, आप सभी जुड़ रहे हैं पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप ये देखिए, इन्होंने समझाया समय का महत्व। पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देखिए ये घड़ी लगाई हुई है और इन्होंने कहा है समय का महत्व समझे, आप देरी से आए हो। अब इसके 4 कारण अलग अलग है, वो एक अलग चीज़ है। या और हम डायरेक्टर रूम के पास खड़े हैं इस समय। मैं चाहूँगा कि कुछ टीचर्स का हम इंतजार करें, कुछ टीचर्स अगर आकर के हमें बताना चाहें तो बता सकते हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में, इतने हम देखिए इनका स्टाफ दिखा देते हैं, आ जाइए। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे सीधे तौर पर। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे सीधे तौर पर। देखिए पाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये जो डेट शीट है दिसंबर में जो एग्जाम्स हैं वो उसके ये इन्होंने लगाए हुए हैं। मैडम आप बताएं, आप क्या चाहते हैं, 21 वर्ष की उम्र में शादी होनी चाहिए लड़की की? वैसे सर मेरे अकॉर्डिंग वैसे कुछ पेरेंट्स नहीं सहमत है और कुछ नहीं। आप सहमत तो मेरे लिए मतलब 18 ही ठीक थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि है ना 18 में मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उस पर ना तो मतलब वजन होता है, किसी प्रकार का भी डिप्रेशन में नहीं होते वो। हाँ तो 18 मतलब ठीक होती है। तो आप ये चाहते हैं 18 वर्ष की उम्र में शादी हो जाए? हाँ जी, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा उजाले में आ जाए आप जी, आ जाइए इधर। वो अपनी लड़की की शादी 18 में करे। वैसे देखे तो जो अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो तो 21 में भी अपने आप ही शादी करते, 21 में भी 20। कितनी उम्र में आपकी शादी हुई थी? वैसे मेरी 23 में हुई थी सर। देखिए क्या नाम है आपका? सोनिया सर। ये सोनिया मैम है, इन्होंने एक लॉजिकल एक सही सवाल का जवाब दिया। इन्होंने कैसे दिया? हमने इनसे पूछा कि शादी की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए लड़की की, तो इन्होंने कहा कि 18 वर्ष सही है। क्यों? इसका रीजन इन्होंने बताया कि माँ बाप किस किस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं और शादी करने की वो सोचते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं चिंता सताए रखती है जब तक शादी नहीं हो पाती है बच्चे की। तो इसलिए ये कहते हैं कि 18 वर्ष शादी की उम्र होनी चाहिए। ये इनका मानना है, हमारा नहीं। और पॉजिटिव न्यूज़ किसी भी बात का समर्थन नहीं करता। जो अच्छी हैं वो आप समझें, वो समाज समझे, और जो बुरी हैं उनको छोड़ दें, उनको सोचने का विषय नहीं। जी मैडम। क्योंकि सर देखो 18 में है ना, जैसे दोनों परिवार सहमत हो 18 तक वैसे हम करते हैं। अगर बाई चांस अब सरकार ने 21 कर दिया है, ये उम्र 18 से 21 वर्ष की है, तो बाई चांस 18 लड़की की शादी हो तो वो वहाँ पे फिर वही है, पुलिस जाएगी, ये वो होगा, तो वो गलत होगा ना। 21 तक मतलब 18 तक बिल्कुल सही था, वो अपना सही। तो फिर आपको दुख है आपकी 23 में शादी हुई है? नहीं सर, मुझे तो क्योंकि देखो सर पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो तो खुद परिवार ये सोचता है कि 23 में करे या 25 में। वैसे है ना 30 तक भी करते हैं, वो है ना बच्चे पे डिपेंड होता है, क्योंकि है ना गलत डिसीजन में लड़कियां चली जाती है तो उसकी है ना सर 18 से भी कम में करनी पड़ती है शादी। हाँ चलो, लड़की पे डिपेंड होता है सर। आपने देखिए कुछ चीजें जो समझने के हम खुद समझ सकते हैं, उन्हें शब्दों में नहीं समझा सकते। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कुछ बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, इस वजह से भी कई बार जल्दी शादी करनी पड़ जाती है बच्चों की। ये इनका कहने का मकसद ये था कि वो आप समझदार हैं कि किन बातों की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन चलिए कि कुछ लोगों की वजह से तो हम सबको नहीं दोष दे सकते। अगर 100 में से 2 बच्चे या 100 में से 1000 में से 1-2 बच्चा ऐसा है तो उसकी वजह से हम सब बच्चियों को जल्द शादी के लिए
नहीं प्रेरित कर सकते, ना कह सकते हैं। कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि ये खुद भी मैडम मानती हैं। इन्होंने कहा कि मेरी शादी खुद 23 वर्ष की शादी हुई है, तो मैं खुद इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन कुछ कारण है इस वजह से 18 वर्ष में भी शादी ठीक है। ऐसे ही कहना चाहती हूँ। हाँ सर, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा कि पढ़ने वाला बच्चा होगा उसकी 18 में कर देंगे। कोई भी पेरेंट्स नहीं होगा कि 18 में कर देंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा मतलब पढ़ने के अच्छा बच्चा होगा पढ़ने लिखने में, तो उसको है ना कम से कम मतलब 30 तक भी ले जाते हैं, 28 भी होती है उसकी एज, वैसी होती है सर। यही कहना चाहती हूँ सर मैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी जुड़ रहे हैं, कुछ और उनसे पूछ लेते हैं। अभी कोई टीचर नहीं क्या बुला दीजिए रहेगा। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम है सीधे सीधे पाल स्कूल में रियलिटी चेक कार्यक्रम। जी जी मैडम, आप बताएं। लड़कियों की उम्र की शादी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंग तो जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया बहुत अच्छा है। 21 किए मेरे लिए, तो अगर 1-2 आगे चल के एक्स्ट्रा भी करेंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अभी जो है 18 थी, 18 में तो बच्चा 12th पास करता है, उसके बाद 3 इयर्स और आगे कर दिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, कुछ सोचने का भी टाइम मिलेगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की सोचता है। तो अगर शासन आगे तक गवर्नमेंट 2 साल और आगे बढ़ाने का कदम भी उठाएगी तो भी मेरे लिए बहुत बेटर है, और ये कदम भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर बुलवा दीजिए, कौन है टीचर? एक एक्चुअली हमारा लाइव चल रहा है, फिर हम ज़्यादा लंबा कर नहीं पाएंगे प्रोग्राम। आप सभी जुड़े रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे सीधे तौर पर। अच्छा सर, कुछ खास कहना चाहेंगे, सरकार से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधियों से रोज मिल रहे हैं स्कूलों की समस्याओं को लेकर? मैं सरकार से हमारी अपील यही है कि एक तो ये बीमारी की वजह से जो स्कूल पीछे बंद चल रहे थे, बच्चों की पढ़ाई बहुत ही प्रभावित हुई है। एग्ज़ाम सर पे आ गए, अब बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो सरकार से यही है कि हम लोग पूरी तरह से सावधानियों के साथ बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं। अब आगे से बच्चों के जो स्कूल है जो बंद ना किया जाए, और हमें जैसी भी सावधानी वो प्रोवाइड कराएंगे हम वैसा ही करेंगे, बच्चों को प्रॉपर मास्क के साथ। और यहाँ क्योंकि पेपर के समय बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसलिए स्कूलों को बंद ना कराए सरकार। जो भी सावधानियाँ जैसी भी हैं उसको बराबर हम फॉलो करेंगे, और बीमारी से या किसी से भी। तो यही हमारा कहने का है कि सरकार जो है थोड़ा स्कूलों पर बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे। कोरोना महामारी में हमारे जो अध्यापक हैं वो भी बहुत ही प्रभावित हुए हैं, समस्याएं बहुत बड़ी हैं। चलिए, आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम कुछ चाहेंगे कुछ और टीचर से आपकी बात करा दें। देखिए, अलग अलग सबके विचार हो सकते हैं, सबके विचार अलग अलग है, महत्व सबका अलग अलग है। और ये हमने टीचर से बात कराई, जो पीएन है स्कूल को, हमने ना सभी वर्गों से बात कराने की कोशिश की, जो शिक्षित और अशिक्षित, हमने उन सब से बातचीत कराने की कोशिश की है, कि जिससे कि आप सबको पता चल सके। और ऐसा हम कई जगह कॉलेजों में, स्कूलों में हम करेंगे ऐसा प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक के तहत हम लोगों आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा आप सभी के लिए, समाज के लिए एक जागरूकता के लिए कार्यक्रम करने जा रहा है बहुत जल्द, और करता रहेगा और करता था। आप सभी जुड़े रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। देखिए, बहुत जो हमारे अच्छे कमेंट भी आए हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम है सीधे सीधे तौर पर। अभी आप कुछ समय का इंतजार करें, कुछ सेकंडों का इंतजार करें कि कुछ टीचर्स, देखिए क्लासेज में इसलिए हम उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, वो क्लासेज खत्म करके हमारे पास आएंगे 1-2 सेकंड में। आप जुड़े रहें, और कहीं कोई किसी तरीके की समस्या हो स्कूल से संबंधित है कोई, तो आप सभी को नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या को संबंधित विभाग तक हम पहुंचाने का काम करेंगे, संबंधित दिखाने का काम करेंगे। ऊपर चलेंगे सर, ऊपर चलेंगे। चलिए, आप सभी जुड़ रहे हैं, यह कार्यक्रम परमिशन के साथ हम कर रहे हैं, स्कूल के जो संचालक उनके परमिशन के साथ ये काम कर रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं, आ जाइए। सर, आप क्या नैतिक मूल्यों में मतलब गिरावट इसके लिए जिम्मेवार कैसे मानते हैं? नहीं, इसलिए गिरावट एक तरफ का नहीं देखा जा सकता, सभी को देखा जाएगा। हमें इन चीज़ों को घर से और स्कूल से दोनों तरफ से देखा जाएगा इन चीज़ों को। एक तो बच्चों का जो व्यवहार है वो थोड़ा चेंज हो चुका है पहले के अपेक्षा। पहले क्या था, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो लगाव होता था वो अच्छा होता था, और बच्चे टीचर का रिस्पेक्ट भी करते थे। और अब इसमें थोड़ा गिरावट आना चालू हो गया है। इसका नैतिक कर्तव्य हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, हमें स्कूल से भी और घर से। धन्यवाद। मैडम, आप आ जाएं, आइए।
मैडम सबसे पहला सवाल आपसे ये है, हाँ जी, आप बोलिए। खुद एक महिला हैं, हमारी सरकार कम से कम शादी की उम्र लड़कियों की 21 वर्ष करने के लिए तैयार है। तो क्या आप इसका स्वागत करती हैं? हाँ जी, मैं इस बात के लिए स्वागत करती हूँ क्योंकि नाबालिगा की शादी करने से बहुत सरकार को भी मुसीबत होती है, परिवार को भी मुसीबत होती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि शादी का मतलब क्या होता है। 21 साल की लड़की पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, वो अपने भविष्य को उजागर कर सकती है। मेरा उद्देश्य यही है कि सरकार ने जो आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? जी, मेरी जो शादी हुई है 24 में हुई है। कुछ कमियां, मतलब कि कुछ कमियां बता सकते हैं कि जल्दी शादी, लेट शादी होने में कमियां क्या है? लेट जो शादी होती है, बच्चे मैच्योर तो हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाती है कि समय से शादी होती है तो उनकी लाइफ, वो अपनी नौकरी है, अपने बच्चे हैं, वो सही समय से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी कोई और भी टीचर आ रहे हैं? चलिए, आप सभी जुड़ रहे हैं, कुछ और टीचर से हम आपकी बात कराएंगे सीधे सीधे तौर पर। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम है। देखिए, समय काफ़ी हो गया आपको हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सभी को कार्यक्रम अच्छा लग रहा है ना, लगे तो कृपया शेयर जरूर करें। दूसरा, कहीं कोई किसी तरीके का आप सुझाव चाहते हैं तो आप हमें सुझाव में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और देखिए किस तरीके से छात्राएं हमारा कार्यक्रम देखने के लिए ऊपर छत से देखने का काम कर रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं। क्या नाम बेटा? मेरा हाँ। प्रिंस। प्रिंस, तो कौन सी क्लास पढ़ते हो बेटा? 6। पढ़ाई अच्छे से करते हो? सर। जाओ बेटा। चलिए, आ जाइए। जी वैसे आप बताएं, लड़कियों की उम्र कम से कम शादी की कितनी होनी चाहिए? जो ये फैसला हमारे मोदी जी ने निकाला है, ये बहुत अच्छा निकाला है। हम इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ी मैच्योरिटी लेवल और बढ़ जाती है 21 साल में। 18 साल जो पहले था, इतने में बच्चा ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाता था। पहले ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 12th ही कर पाता था। अब 21 साल तक कम से कम ग्रेजुएशन कर लेगी बच्चा, और डिसीजन लेने में भी बच्चा वो हो जाता है, समझदार हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों का अच्छी नॉलेज हो जाती है। चलिए, आपकी वाइफ भी टीचर है क्या? वाइफ जी, शादी हुई है। अच्छा अच्छा। चलिए, और सर कह रहे थे कोई आना है कि कोई टीचर? देखिए मैडम, आप बताएं, क्या चाहते हैं आप, लड़कियों की शादी की उम्र क्या हो? बस यही हो, 15 से 21 तक। 15 से 21 तक? मतलब 15 वर्ष में शादी चाहते हैं आप? नहीं, 18 से 21 तक। नहीं, अभी सरकार हमारी 21 वर्ष शादी करने की जा रही है। आप क्या कहते हैं कि 21 वर्ष से कम शादी हो जाए? नहीं, उससे बाद में। नहीं, अभी तो आप कह रहे हो 15 से। वो निकल गया, सॉरी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में। आप चलिए, आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद।